अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बस मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि ये मूवी रुकनी नहीं चाहिए। अगर चाहते हो कि बच्चियां ब्रीफ केस में ना पैक हो, अगर चाहते हो कि रेलवे ट्रैक पर ना मिले, अगर चाहते हो कि 35 टुकड़े ना हो, तो ये मूवी बैन नहीं होनी चाहिए। सब बच्चियों को जबरदस्ती चाहे कैसे भी घर से निकाल कर एक बार दिखाना चाहिए कि बेटियों तुम्हारी बहनों के साथ ये हुआ है। जैसे कि वो मैंने सुना था, वो कहते हैं ना कि दुर्गा बनो, काली बनो, पर बुरके वाली ना बनो। ठीक, क्योंकि एक ही बुरके वाली ने कितनी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया था। अब इनके सच बाहर आ रहे हैं ना, तो इसलिए मूवी झूठ लग रही है। तो इस वजह से इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी पोल खुल गई, हमारा काला चिट्ठा खुल गया, हमारे गंदगी के पन्ने फरोल दिए गए। भैया, इनके सब लिखा हुआ है कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम लड़की को अपने जाल में फंसाओ, तुम लव जिहाद में लेकर आओ इसको। हमें लगता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमेशा से हमेशा सनातन को टारगेट किया गया। अब सनातनियों को समझ आ गई कि भाई हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा, छाती पीटते रह गए। और ये आपकी बहन बेटियों को रेप करके, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर ये निकल गए। मैं यही कहती हूँ कि बेटियों को समझना चाहिए, खास करके सनातन की बेटियों को। कोई अपना नहीं होता, इनमें से कोई अपना नहीं होता, सिर्फ अपना ही अपना होता है। अपना जब भी आपको मारेगा ना, एक छाया में फेंकेगा, उसके बाद आपसे प्यार करेगा, उठाएगा। और ये लोग आपको सिर्फ 35 टुकड़े, ब्रीफ केस, रेलवे ट्रैक, बच्चे पैदा करने की मशीन, बस ये 4 चीज़ों से आपको यूज़ करेंगे और कुछ नहीं होगा इनके साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख, ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों न हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ़्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तक़सीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें, ना कि आप एक दूसरे से नफ़रत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। तो कुरान मजीद में साफ़ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है
ये मजहबी किताबों में कम से कम उन पे तो 100% अमल करे। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले हैं खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ, क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ रहा। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था, जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मज़हब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मा पढ़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? किस चीज़ को? आप मानते क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने। मैं खाली 10वीं पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे। हाँ गलती तो मेरी है। आपकी गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात।
तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, ज़रूर करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी नहीं। बात, डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज़ कहो, ट्रेन से एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे, देखेंगे।